सुप्रभात। स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन है मेरा सिंपल सी 5 बातों को लेकर। आप सिर्फ 5 चीजों का ध्यान दीजिए, 5 बातों का बहुत ख्याल रखिए और आप पाएंगे अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और सुडौल। अगर आपको फिट रहना है, आपको मोटापा नहीं चाहिए, आप एकदम स्लिम ट्रिम रहना चाहते हैं, तो मेरी सिर्फ 5 बातों को आप फॉलो कर लीजिए। 5 चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और उसको अपना लीजिए। तो मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, आप एकदम स्वस्थ और एकदम सुडौल, यानी कि आप एकदम स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। तो इसमें से 5 बातों में से जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला टिप्स है, वो टिप्स है नेचुरल शुगर। आप सबसे पहले अपने खाने में से शुगर को हटा दीजिए। मीठी चीजें बिल्कुल भी मत खाइए। अब आप सोचेंगे कि मैं मीठी चीजें खाने के लिए मना कर रही हूँ, लेकिन हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है मीठा, लेकिन वो आर्टिफिशियल मीठा हमारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। हमें नेचुरल शुगर लेनी है। हमें आर्टिफिशियल शुगर जैसे जो चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं या चीनी होती, वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमें क्या लेना है? हमें नेचुरल गुड़ जो होता है हम उसको खा सकते हैं। हम जो नेचुरल गन्ने से निकली हुई खांड होती है देसी, हम उसको यूज में ले सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास है खजूर। हम खजूर खा सकते हैं और उससे भी जो सबसे नेचुरल तरीके की नेचुरल स्वीटनेस है वो हमें फ्रूट से मिलती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खा सकते हैं, जिससे कि हमारी जो नीड है एक शुगर की वो कम्प्लीटली पूरी हो जाती है। तो हमें नेचुरल शुगर लेना है, आर्टिफिशियल शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये तो हुआ हमारा पहला टिप्स। दूसरा टिप्स, हमें अपनी भूख से कम खाना है। हमें जितनी भूख है उसका एक हिस्सा हमें छोड़ देना है हमें, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। जनरली लोग करते हैं, उनको खाना बहुत अच्छा लगता है तो वो खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, जब तक कि उनकी भूख पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है। तो ऐसे लोगों को कब्ज की शिकायत हो जाती है, खाना ना पचने की शिकायत हो जाती है और वो चीज़ धीरे धीरे अंदर सड़ने लगती है और आपके शरीर में मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपनी भूख से एक हिस्सा कम खाना है और अपने पेट को थोड़ा सिकोड़ कर बैठकर खाना खाना है। जनरली पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि खाना हमेशा बैठकर और लेग क्रॉस करके, यानी फालती मारकर ही बैठते थे और खाते थे। आज की डेट पे सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के खाना खाते, जिससे कि वो बिल्कुल आराम की अवस्था में रहते हैं और वो खाते जाते हैं, खाते जाते हैं और उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ये उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो दूसरा टिप, अपनी भूख से एक हिस्सा कम खाइए। ये बहुत ही जरूरी टिप्स है कि आपको अपनी भूख से एक हिस्सा कम खाना खाना है। और जो हमारा तीसरा टिप है वो है, आपको अपने आप को डिहाइड्रेट रखना है। बहुत ज्यादा आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है। जनरली बहुत सारे लोग, क्या जनरली 80% लोग ऐसा करते हैं कि वो पानी बहुत ही कम पीते हैं। उन्हें जब भी अंदर से प्यास फील होती है, लेकिन वो उस चीज को भूख समझते हैं और कुछ कुछ थोड़ा 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 खाते रह जाते हैं और पानी स्किप करते रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, उनका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं रह पाती है और उनके शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है और खाना कम खाना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने बॉडी में पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे, आपकी भूख अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। आपको जो एक्सेस ज्यादा भूख लगती थी, हर 1 घंटे में कुछ खाने का मन होता है, हर 1 घंटे में, वो चीज आपकी खत्म हो जाएगी। नेचुरल अपने टाइम पे जितनी भूख लगनी चाहिए सिर्फ उतनी ही लगेगी। तो ये बहुत बड़ा टिप्स है कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और टाइमली पीना है और सिप सिप करके पीना है, यानी घूट घूट करके पीना। कई लोगों को मैंने देखा है, बड़ी सी गिलास में पानी उठाते या बॉटल में पानी लेते और एक सांस में गट 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 करके पी जाते हैं। वो पानी उनको डिहाइड्रेट नहीं करेगा, फायदा नहीं करेगा। अगर आपको खुद को स्वस्थ रखना है तो आपको पानी
सिप सिप करके यानी घूट घूट करके पीना है। ये हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, हमारे अंदर की जो जितनी भी गंदगी है वो सारा पानी अपने साथ ले जाकर एकदम क्लीन कर देगा। तो ये रहा हमारा तीसरा टिप्स। तो जो हमारा चौथा टिप्स है, तो हमारा चौथा टिप्स है कि आप 7 बजे के बाद बिल्कुल भी खाना ना खाएं, यानी शाम के 7 बजे, सुबह के 7 बजे नहीं, शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे के बाद आप अन्न बिल्कुल भी ना खाएं, अनाज ना खाएं। वैसे तो जनरली लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद ना खाएं, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों को ये चीज बहुत जल्दी लगने लगती है, तो आप 7 बजे के बाद बिल्कुल भी मत खाएं। ये तो हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि आप 7 बजे के बाद खाना ना खाएं, खाना छोड़ दें। आप अपने आप धीरे धीरे अपने फिट अवस्था में हो जाएंगे, आपका फैट अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा। तो 7 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है टिप्स, वो है योगाभ्यास। तो आपको पांचवा टिप्स तो बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अपने पूरी बॉडी को फिट रखने वाले योगासन आपको जरूर करना है। 10 से 15 मिनट का टाइम अपने लिए डेली योगाभ्यास निकालना है। और अपनी पूरी बॉडी को फिट रखने के लिए मैं पिछले बहुत सारे सेशन दे चुकी हूँ योगाभ्यास के, एक्सरसाइज के, जो भी आपको अच्छा लगता है, जुम्बा, कार्डियो, योगाभ्यास, वो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर कीजिए। और आप सिर्फ इतनी 5 बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपको फिट रहने में और स्लिम ट्रिम रहने में कोई भी रोक नहीं सकता है। सिंपल सी 5 बातों का ध्यान दीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आज की मेरी ये आपको टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज का सेशन मेरा यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।